राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कंद वृंदावन में प्रातः श्रीमद की भागवत के सत्संग में। श्रीमद भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में अंतिम 15वें अध्याय में सभ्य व्यक्ति का जो धर्म है या लक्षण है या उसके लिए शिक्षाएं हैं उसका वर्णन हो रहा है। और विशेष रूप से 4 वर्णों का सारांश दिया हुआ है इस अध्याय में। ब्राह्मणों के स्तरों का वर्णन है और गृहस्थ आश्रम का भी वर्णन है। तो आज हम 30वां श्लोक है उसका रस आस्वादन करेंगे। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। यश्चित्तः विज्ञेयतः ध्यान्यसंगो अपरिग्रहः एको विविक्तः शरणो विवेक्षो भैक्षः मितशनः यश्चित्तविजयेयतः ध्यानन्यसंगो परिग्रहः एको विविक्तः शरणो भिक्षो भैक्षः मिताशनः यशचित्तः विजययतः
स्यानन्यसंगो परिग्रह एको विविक्तः शरणो भिक्षु भैक्ष्यः मिताशनः एको सहस्रणो भिक्षु भैक्ष्यः मिताशनः शरणो यच्चित्तः स्यान्यसंगो परिग्रह भिक्षु भैक्ष्यः मिताशनः संगो परिग्रह एको विविक्तशरणो भिक्षु भैक्ष्यः मिताशनः भिक्षु भैक्ष्यं मिताशनः यह जो चित्त विजये मन को जीतकर यतः लगा रहता है स्यात् हो निस्संदेह दूषित संगति से रहित अपरिग्रह आश्रित न रहकर परिवार पर एक अकेले विविक्त शरण एकांत स्थान की शरण लेकर भिक्षु सन्यासी भैक्ष्यः केवल शरीर पालन हेतु भीख मांगकर मित अशनः कम खाने वाला। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं, जो मन पर विजय पाने के इच्छुक हो उसे अपने परिवार का साथ छोड़ते हुए दूषित संगति से मुक्त होकर एकांत स्थान में रहना चाहिए। अपने शरीर के पोषण हेतु उसे इतना ही मांगना चाहिए जितने से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का।
मन की चंचलता को जीतने की यही विधि है। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वो अपना परिवार त्याग कर अकेला रहे और भीख मांग कर जीवन निर्वाह करे तथा उतना ही भोजन करे जितने से ये जीवित रह सके। ऐसी किसी विधि के बिना काम इच्छाओं पर विजय नहीं पाई जा सकती। संन्यास का अर्थ है भिक्षावृत्ति स्वीकार करना, जिससे मनुष्य स्वतः निमर तथा काम इच्छा से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग में स्मृति का निमित्त लिखित श्लोक दृष्टव्य है। द्वंद्व आहतस्य ग्राहस्थयं ध्यान भंगादि कारणम लक्ष्ययित्वा ग्रही स्फटम संन्यासेद अविचार्यन्। द्वंद्व इस जगत में पारिवारिक जीवन ही द्वंद्व युक्त इस जगत में परिवार जीवन ही वो कारण है जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन या ध्यान नष्ट होता है। इस तथ्य को विशेष तौर पर समझते हुए मनुष्य को निसंकोच संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषे तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च स्वरूपं साधुजातं सर्वगुणातीतं तं सजीवं सारवेदं सावधूतं परिणयसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री शाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानस्ते प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। यह चित्त विजय यतः स्यान्य संगो अपरिग्रह एको व्यक्ति शरणो भिक्षु वैक्ष्य मिताशनः। इस श्लोक में पहले तो ये कहा गया है जिसको अपने चित्त को वश में करना है। इसका मतलब ये सबके लिए नहीं है, जो चित्त को वश में करने चाहिए उसके लिए। चित्त यश माने जिसको चित्त विजय, अपने चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो चित्त का यहां अर्थ प्रभुपाद जी ने लिखा है मन। चित्त की वृत्तियां, चित्त की होती हैं वृत्तियां, और चित्त वृत्ति को निरोध करना, उसको रोकना, इसको योग कहते हैं। तो यहां जो आगे श्लोक पढ़ेंगे उसमें योग के अभ्यास की तरफ ले जाएंगे।
आगे वाले श्लोकों में पढ़ेंगे ना, तो एकांत में क्या करना चाहिए, आसन ऊपर नहीं नीचे नहीं रखना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आगे ये आएगा। तो प्रसंग में क्या कह रहे हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए। तो चित्त की वृत्तियां क्या है, चित्त वृत्ति क्या है? अब ये ऐसे कहना, एक शब्द पढ़ के काम चल जाए कि भाई चित्त, यश चित्त विजय यतः। यत का मतलब लगना चाहिए और यत का मतलब है यतनशील, जो सावधानी से मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए, उसको सलाह दी गई है क्या करे। ये श्लोक, ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में एक है, ज्ञान के लक्षणों में 10वां श्लोक है। असक्ति असंग पुत्र ग्रह आदिशु, वहां लिखा है घर गृहस्थी पुत्र से असंग होना चाहिए, और उसमें भी लिखा है विवेक सेवी, एकांत स्थान में जाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा श्लोक है। वहां जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, वो तात्पर्य अब इस वक्त गृहस्थों के लिए उपयोगी है। ये तात्पर्य सबके लिए संभव नहीं है। ये द्वापर युग के अंत में भागवत कही जा रही है, और ये कथा जो है सत्य युग की है। प्रहलाद महाराज, और ये कथा नारद जी कर रहे हैं प्रहलाद महाराज से। तो ये कथा पुनः, ये कथा जो है द्वापर युग में राजसूय यज्ञ में हो रही है, इसकी आवर्ती हो रही है। और कहा है संन्यास लिया जाए, और स्मृति का विस्मृत भी लिखा है संन्यास लिया जाए। और ये भी कई तात्पर्य में हमको मिलेगा कि कल युग में 4 चीजें वर्जित है, उसमें एक संन्यास भी वर्जित है। तो क्या है कि ये किसी विशेष प्रसंग के दृष्टिकोण से सिखाया जा रहा है। ये सबके ऊपर नहीं लगता, लेकिन भक्ति सब कर सकती है। इसलिए ऐसे ही श्लोक का, प्रभुपाद जी का भगवत गीता का तात्पर्य आप देखिए, वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम कर सकते हैं, और ये तात्पर्य पढ़ेगा आपको लगता है हमारे लिए संभव नहीं है। ये तात्पर्य आपने सुन लिया। जिसको अपने मन को वश में करना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त की वृत्तियां क्या है, मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प, विचार करना, ये करूं वो करूं, तो ये चित्त की वृत्तियां, चित्त मन हमेशा चंचल रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चंचल मन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्यान संगो, निश्चित रूप से उसको दूषित संग त्यागना चाहिए। लिखा ये अपरिग्रह हो, और किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुछ इस कारण किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। न अपरिग्रहो, न संगो अपरिग्रहो। अब ये तो हम भी भक्ति में कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए, भगवान के ऊपर। 2 प्रकार के लोगों की भाषा, एक कहता है आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये है ज्ञानियों का वाष्य है। भक्त कहते हैं भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए।
तो बोला कहाँ जाना चाहिए? एको विवेक का शरण, एकांत स्थान का शरण लेना चाहिए। अब देखिए, अकेली जगह पे रहो, ये नए भक्तों के लिए निषेध है, नहीं रहना चाहिए कभी अकेला नए भक्त को, ये शास्त्र का प्रमाण है। और जो उत्तम कोटि का योग आरूढ़ भक्त है वो अकेला रह सकता है। एक महात्मा था, बैठा था अपने कमरे में, अकेला बैठा था, तो कोई सेवक आया, बोला महाराज अकेले बैठे हो? बोला तुमने अकेला कर दिया। बोला क्या मतलब? बोला मैं भगवान के साथ बैठा था, अब तुम आया तो मैं अकेला हो गया। तो ये स्तर है अकेले रहने वाले का। अकेला वो रहे जो भगवान के साथ रहे। भगवान के साथ रहेगा वो अकेला है असल में। एक के साथ रहने वाले को अकेला कहते हैं। जो एक के साथ रहे वो अकेला। तो एक तो भगवान ही है, दो तो है नहीं कोई। अब दूसरा कोई आएगा तो हमको भगवान को छोड़ना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी ना, तो अकेला हो जाएंगे ना। तो अकेले की परिभाषा ये है कि भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। ये अकेले की परिभाषा है। बोला अकेला रहेगा तो घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, बात गृहस्थों की चल रही है, तो खाएगा कहां से? बोला भिक्षु बन जाए, भिक्षा ले ले। भिक्षावृत्ति से जिए। और फिर सावधान किया है, भिक्षावृत्ति के जीने का मतलब नहीं है सुबह से शाम तक कटोरा लेके घूमता रहे, नहीं। मित्त आसन, ये चरक वेद शास्त्र में लिखा है, हित भुक, मित्त भुक, और तीसरा है हित भुक, मित्त भुक, एक तीसरा शब्द भी है। उसको उसमें पूछा ये गया है स्वस्थ कौन है? बोला जो हितकारी खाए, वो खाए जो स्वस्थ के लिए लाभदायक है। मित भुक का मतलब थोड़ा खाए, और तीसरा शब्द है ईमानदारी का खाए, उसका अर्थ है वो खाए जो ईमानदारी का हो। हित भुक, मित भुक, और तीसरा शब्द अभी नहीं आ रहा है मेरी जबान पे। तो यहां लिखा है मित्त आशनो, जितना आवश्यक है उतना ही खाए। वो खाने के लिए आयुर्वेद का भाषण ये है कि जो आमुष है ना, वो थैली ऐसे है जैसे मिक्सी घर में आपके होती है। मिक्सी में आप पीसते हैं, पूरी भर के कभी पीसते हैं क्या? कुछ पीसा जाएगा, मिक्स होगा तो कितना? आधा होना चाहिए। जो चीज जैसे मानो किसी का जूस निकालना है, पीसना है, तो आधा वो, फिर चौथा ऐसा पानी का उसमें डाल के ऊपर खाली होना चाहिए, तब मिक्सी घूमेगी। तो मित भूख का मतलब है आधा पेट रोटी से भरे, भोजन से भरे, चौथा ऐसा जल हो और बाकी हवा के लिए छोड़े ताकि अंदर मिक्सी घूम सके। और भगवान ने भगवत गीता में लिखा है प्राण अपान समायुक्त, कितना खाओगे और कितना कहाँ बंद करना चाहिए। उसलिए भगवान ने एक अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है। जब आपका आधे से आधा पूरा होता है तो एक डकार आती है, वो कहता है अब बंद करो, लेकिन हम उसको सुनते नहीं। ये मित भूख की परिभाषा ये है। अशना का मतलब खाना, मित का मतलब जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। असल में देखा जाए तो जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, इसमें यह नहीं लिखा है स्वाद के लिए जितना जरूरी है, टेस्ट की बात नहीं लिखी है। जितना जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी जो है वो बहुत कम होता है, वो थोड़े से काम चल जाता है। लेकिन जीव जन्म से ही लोभी है, जन्म से लोभी है। बचपन में देखो सब कुछ पकड़ के मुंह में डालने की आदत है। बच्चे को देखा है, किसी ने सिखाया थोड़ी है, जो पकड़ेगा मुंह में डालेगा। ये जन्म से लोभी है। एक हम जैसे लोगों के लिए
डाइनिंग टेबल का महामंत्र है अंग्रेजी में, मोमेंट ऑन द लिप्स, लाइफ टाइम ऑन द हिप्स। ये महामंत्र है भोजन का। थोड़ी देर जबान का टेस्ट देखो, सारी उम्र आपको कमर पे उठाना पड़ेगा। अरे भाई, जो ज्यादा खाते हैं वही तो शरीर में इकट्ठा हो रहा है, वही तो इकट्ठा होता है, कहां जाएगा? तो सन्यासी को अल्पाहारी होना चाहिए, अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। अब यहां लिखा है कि घर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन से घर के ऊपर? जो दुस्संगी है। इसके साथ अब परिग्रह के साथ आगे क्या शब्द लिखा है? क्या लिखा है? निस्संग। निसंग जो है, जो संग लाभदायक नहीं है, उसके आश्रय नहीं रहना चाहिए। तो अब मैं वो तात्पर्य भगवत गीता का इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि वो असल में हमारे लिए प्रैक्टिकल है। ये भगवत गीता, ये 13, उसमें भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। भगवत गीता 13 का 8 से 12 तक जो है श्लोक, उसमें श्लोक संख्या है, श्लोक ये है एग्जैक्टली, शब्द श्लोक के ये हैं, 8 से 12 तक पूरा है। उसमें लिखा अशक्ति अनभिस्वंग पुत्र दार ग्रह आदिशु। अशक्ति, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनभिस्वंग, उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर? पुत्र दार ग्रह आदिशु, पुत्र, पत्नी और घर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। विविक्त सेवी, विविक्त देश सेवी, तुम अकेली जगह पे रहना चाहिए। एक वही चीजें हैं ज्ञान की। तो इसका अर्थ ये है कि ये श्लोक ज्ञानियों के लिए है, और ज्ञानियों के लिए दूसरी परिभाषा है सन्यासी। और क्योंकि हमारा मार्ग भक्ति का है, तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य जो लिखा है वो भक्तिमय लिखा है, वो प्रैक्टिकल हमारे लिए। इसको आप आज सुन लीजिए, और इसके ऊपर ही केवल आप अच्छी तरह से निर्भर रहेंगे तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास ये लिखा है या दिखाया है तो निकालो। ये नीचे लिखा है, जहां तक अनासक्ति का प्रसंग है। अनासक्ति का मतलब असक्त, अनासक्ति, वैराग, त्याग का जहां तक प्रश्न है, किससे? बोला बच्चों से, पत्नी से, घर से। पहले इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पत्थर हो जाएं और हमारे हृदय में स्नेह ही न रहे। प्रभुपाद जी पहला शब्द लिखते हैं, यहाँ निकाल रहे हैं उसको। ये तात्पर्य नीचे आ गया, तात्पर्य बहुत नीचे है, काफी नीचे है, देखो ये आ गया, देखिए पढ़ लीजिए अच्छे। जहां तक अनासक्ति का, पर ऐसे लिखा है, अनासक्ति लिखा है, कुछ और लिखा है, हाँ, वृत्ति का, वृत्ति, अनासक्ति का। तो किसमें? पुत्र, पत्नी और घर। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भावना रहित हो जाए, ऐसे लिखा है, भावना लिखा है, हाँ, भावना ही न हो, भावना रहित हो जाए, इसका मतलब ये है। फिर क्या लिखा है? ये तो स्वाभाविक हमारे स्नेह के पात्र हैं। अब प्रभुपाद जी के ऐसे ही श्लोक के दूसरी जगह तात्पर्य को देखो, ये सब स्वाभाविक रूप से स्नेह के पात्र हैं। अब लिखते हैं, अगर वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल नहीं है, अब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल नहीं है, तो फिर
उनमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये लिखा है ना। अगर आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल नहीं है तो उनमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। फिर क्या लिखा है? फिर प्रभुपाद जी पॉजिटिव से बता रहे हैं, अब सकारात्मक रास्ता बता रहे हैं। अच्छे से अच्छा साधन घर को आनंदमय बनाने का, कृष्ण भावना भावित बनाने का, अपने घर को बना देना चाहिए, आनंदमय सुखमय बना देना चाहिए। कैसे बनाए प्रभुपाद जी? अगर वो पूर्ण कृष्ण भावना भावत है तो अपने घर में सुखी रह सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना का जो मार्ग है वो बहुत सरल है। करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण जपना है। पूरा जप मंत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। फिर क्या लिखा है? दूसरा, उसको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को खाना चाहिए। और तीसरा, भगवत गीता भागवत का घर में चर्चा करना चाहिए। और चौथा, घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह का पूजन करना चाहिए। अब ये 4 बातें दोनों के लिए है। देखो, जो ज्ञान के, जो संन्यास के रास्ते में जाए उनके लिए दूसरा रास्ता है, जो गृहस्थ में रह के सुखी रहना चाहे उसके लिए यह रास्ता है। 4 काम करना है घर में। भगवान का मंदिर हो, जो घर में पके भगवान को भोग लगे, प्रसाद पाया जाए, रोज नाम का कीर्तन हो, हरे कृष्ण महामंत्र का, और गीता भागवत का रोज पठन पाठन हो। ये 4 चीजें हो। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 4 चीजें हमको सुखी कर सकते हैं। अपने परिवार को शिक्षित करना चाहिए इस रास्ते के ऊपर। वो साथ में सुबह और शाम को बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जपें। ये लिखा क्या है? चैन टुगेदर। अब चैन टुगेदर का माला जपें कि कीर्तन करें, इसका अर्थ क्या निकालेंगे? अगर आप देखें, इतना सरल साधन है, पर मैं नहीं समझता हूं कि 1% गृहस्थियों के घर में सुबह शाम कीर्तन होता है। क्या विचार है आपका? भोग लगता है कि वो खाना है, ये सब घर में लगता है, परंतु कीर्तन नहीं होता। जप होता है कि वो जप करना है, नेम रखा लिया, ले लिया है, लेकिन यहां प्रभुपाद जी कहते कीर्तन करो। पता है, कीर्तन से, आप बच्चे छोटे हैं ना, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, उनको माला दो, जप थोड़ी कर सकेंगे। अब कीर्तन करो तो वो कटोरी ले आएंगे, चम्मच लाएंगे, बजाएंगे, कीर्तन करेंगे। तो वातावरण घर सारे को अगर इन्वॉल्व करना है, अनुकूल है, तो कीर्तन करना चाहिए। ये प्रभुपाद ने लिखा है, कई बार कहा है, लेकिन घरों में होता नहीं। बहुत सरल बात है, लेकिन होती नहीं है। ये सत्य है कि झूठ है? 99% घरों में कीर्तन नहीं होता है। और ये कलयुग कीर्तन ही प्रधान युग है, और कीर्तन नहीं होता है, इसलिए समस्याएं जैसे कि तैसे रह जाती हैं। कीर्तन 2 टाइम होना चाहिए। और दूसरा, जहां तक कहा जाए, गीता भागवत का भी घर के अंदर, यहां लिखा है डिस्कशन, इसका मतलब आपस में बैठ के चर्चा नहीं होती है, नहीं होती। कब पाठ करना होता है तो आंखें जल्दी जल्दी ऐसे कर लेते हैं तो कर लेते हैं, या घर में सप्ताह में 1 दिन कोई नाम हट है तो कुछ पढ़ लेते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ये 2 काम नहीं होते। ठाकुर जी को विराजमान किया है, भोग लगता है, ये काम होता है। तो 50% काम हमारा हो रहा है, साधन 50% नहीं हो रहा है। इसके लिए जितनी कांग्रीगेशन है वो 50% संतुष्ट है, 50% असंतुष्ट है। ये सच है कि झूठ है? आप देख लो अपने घरों का हाल।
अब घर के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, भीख मांगना है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं संभव है। भीख मांगना ब्रह्मचारी और सन्यासी का काम है। ये दो वर्णों को भीख मांगना चाहिए। भीख मांगने से दो लाभ होते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है इसमें। इस श्लोक जो हमने पढ़ा है 7वें स्कंद का, इसमें भीख के दो लाभ है। किसी ने सुना, याद है किसी को? पहला है निम्रता आएगी, दूसरा है इच्छाएं कम होंगी। पहले तो मांगने जाएगा तो छोटा बनना पड़ेगा। भगवान को भी मांगना पड़ा तो वामन देव बनना पड़ा। भाई मांगने वाला छोटा ही होता है, बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो भगवान को मांगने के लिए जाना पड़ा तो छोटा पड़ना पड़ा, वामन देव बन गए। तो मांगने वाला तो छोटा ही होता है। तो एक तो निम्रता आएगी, और निम्रता भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। निम्रता बहुत आवश्यक है। अहंकार का दमन होता है, और अहंकार सबसे बड़ी गांठ है हृदय की, जो दुनिया में हमको दुखी करती है। तो निम्रता अहंकार का निवारण करने के लिए भिक्षावृत्ति साधु के लिए बहुत शोभायमान है। और दूसरा क्या लिखा है शब्द एग्जैक्टली? और दूसरा लिखा है तथा काम इच्छा से मुक्त होता है। काम इच्छा से मुक्त होता है का इसका अर्थ ये है, अगर मेरे घर में मुझे भोजन करना है तो कहूंगा आज मेरी इच्छा है ये खिलाओ, आज मेरी इच्छा है ये खिलाओ। तो मेरी इच्छाएं, तो मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा। जब भीख मांगने जाऊंगा तो थोड़ी उसको कहूंगा कि मेरे को हलवा दो। हाँ? तब हम मेरी इच्छा से तो नहीं मिलेगा ना। एक बार कहा शंकराचार्य अपने जगन्नाथपुरी मठ के निष्णान जी महाराज किसी घर के अंदर, हम एक जगह साथ थे रायपुर में, तो काले चने उबले हुए लाए। तो वो कहते हैं हमारा को बहुत अच्छा लगता है ये आप लाए हैं आज, लेकिन हमको निषेध है सन्यास में। हम कोई पूछता है क्या पकाओ, हम नहीं कह सकते ये पकाओ, क्योंकि सन्यासी का ये कि मैं ये खाऊंगा मुझे ये, तो ये उसकी वो इच्छा अपनी नहीं कर सकता है। वो तो ये हम इच्छा नहीं कर सकते। अच्छा है आज आप ये लाए हैं जो हमें पसंद है, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि आप ये बनाओ। इसका मतलब है सन्यासियों को ये कहा जाता है जो मिले उसके ऊपर निर्भर रहो। अपनी इच्छा से मुझे यही खाना है, ये ठीक नहीं। सो दो लाभ है भीख मांगने के। लेकिन भीख मांगना, आप में से यहां जो बैठे हैं इसमें से एक भी भीख मांगने रास्ते वाले नहीं। ये भीख व्यक्तिगत मांगनी है। और हमारे भक्त जाते हैं वो मंदिर के लिए दान लाते हैं, वो दूसरी बात है। मंदिर के लिए दान लेना जाना दूसरी बात है, वो तो कोई भी जा सकता है। अपने लिए भीख मांगना, उसके लिए निम्र भाव चाहिए। ये पूरे ब्रज के अंदर कम से कम 20-25% साधु ऐसे रहते हैं जो चूल्हा नहीं जलाते। एक बार सुबह 9-10 बजे अपने साधन से मुक्त होके 1-2 ब्रजवासी के घर में जाके कहेंगे राधे राधे भैया, जो मिल गया रोटी वो मिल गया, वो अपने दिन में खाया, बाकी भजन करते। ऐसे ब्रज में ये जो है प्रणाली चलती है साधु की, ऐसे भीख मांगते हैं। ये हमारे भक्त भी जब कभी जाते हैं परिक्रमा आदि पे, तो इनके मन में आता है कि हम भी भीख का थोड़ा सा मजा ले लें। ऐसा नहीं हो, प्रसाद तो उनको मालूम है आएगा, मंदिर से खाएंगे, लेकिन ऐसे मन में आता है कि ब्रजवासी की रोटी के लिए भीख मांग लें। अब जब ये हमारे वाले भक्त जो है स्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी मोटी घड़ी पहनी होती है, फोन 2 हाथ में होते हैं, और कहते हैं भिक्षा दे दे मैया, तो वो घूंघट में हंसती है, बाबा देखो कैसा है।
दे तो देती है रोटी, लेकिन वो न भिक्षा मांगने वाले का रूप है, न देने वाले के भाव है। जाते हैं तो वो दे देते हैं बेचारे एक दो रोटी, लेकिन वो देखते हैं कि ये भिक्षावृत्ति वाला है नहीं। मांगते हैं, जाते हैं साधु, कभी भीख मांग के, आप में से किसी ने भीख मांग के जी के देखा है? एक हाथ पीछे ब्रह्मचारी का ऊपर हुआ थोड़ी देर के लिए, कहां भीख मांगा भाई? हाँ जी, एक बार लेके आए ऐसे भीख मांग के रोटी। नहीं, आप 10 दिन कहीं नहीं खाओ, कहीं और से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहो, भीख मांग के खा के दिखाओ। अब ये पढ़ लिया, आज इससे काम चलेगा नहीं, या तो करके देखो, या तो वो 4 काम करो या भिखारी बनो। अब ये दोनों नहीं करोगे तो फिर ये भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं है। क्या करोगे बोलो? 4 काम करो या भिखा मांगो? 4 काम आसान है, भिक्षा मांगना मुश्किल है। ठीक है, हाँ। वैसे प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो मधुकरी करने जाते थे। कुछ गोस्वामी कहते हैं हमारे घर में स्वामी जी प्रसाद लेने आते थे। अब सो बाकी थे, अपना पकाते थे, लेकिन कभी कभी 2 साधु के लिए 2 चीजें हैं, या तो मधुकरी करे, 2-4 घरों से मांग ले, नहीं तो दूसरा साधु को कोई घर में निमंत्रण देता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भिक्षा करना कहते हैं। भिक्षा, वो है भिक्षा। मधुकरी मांगना, भिक्षा जाके घर में खाना। प्रभुपाद जी यहां जाते थे कुछ घरों में भिक्षा लेने के लिए। अच्छा, भिक्षा की भी एक दूसरी परिभाषा है। मधुकरी का मतलब 2-4 घरों में जाना है और अलग अलग घरों में रोज जाना है, और नहीं तो यहां तो अन्न क्षेत्र जहां लगा हुआ है रोज वहीं जाके टाइम से खड़ा हो जाए, इसका मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। जहां दे रहा है उसके ऊपर विश्वास है, वही रोज जाना नहीं, अलग जगह पे जाना है। ये हमारे 6 गोस्वामी मधुकरी करते थे, उन्होंने कभी किचन नहीं बनाया। हमारे 6 गोस्वामी का कहीं रसोड़ा नहीं था, और वो भिक्षा भी 1 दिन मांगते थे महीने में, 15 दिन में 1 दिन, द्वादशी को। द्वादशी के दिन वो मथुरा जाते थे, क्योंकि वृंदावन में तो कोई रहता नहीं था। वो भी ब्राह्मण 5-7 के घर से भिक्षा लाते थे, और वो 11 दिन खाते थे, एकादशी तक उसी को चलाते थे। जो मिलती थी उसी को खाते थे, पड़ी होती थी जमुना में भिगा के खा लिया। अब ये वृत्ति है किसी के लिए, हमारे गोस्वामी के ने इस वृत्ति से जिए, लेकिन उसके बाद ऐसी वृत्ति से जीने वाला माहौल मिलता नहीं। अब लोगों की भिक्षा देने की भावना भी ब्रज के अलावा बाहर नहीं रह गई। एक हमको व्यक्ति मिला ट्रेन में, उसने कहा जब से फ्रिज घर में आया है तब से लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया। जो बचा है फ्रिज में डाल दे, कल खाएंगे। पहले बच्चा था किसी को तो देते थे, तो ये फ्रिज के आने के बाद लोगों से देने वाली भावना ही समाप्त हो गई। जो है डालो फ्रिज के अंदर, बाद में खाएंगे, खाएं या ना खाएं, सड़ जाए लेकिन देंगे नहीं। ये फ्रिज आने के बाद लोगों के अंदर से भिक्षा देने की उदारता खत्म हो गई। एक नियम बना लेना चाहिए, जो बच गया आया वो बाहर बांट देना है, रखना नहीं है फ्रिज में। ये भी हम नहीं कर सकते, ये भी हम नहीं कर सकते। ये श्लोक पढ़ तो लिया हमने, लेकिन ये श्लोक प्रैक्टिकल नहीं है आजकल के लोगों के लिए। नहीं, मन को वश में करना है तो पहले हमको करना ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। ये श्लोक कहता है जिसको चित्त को वश में करना है। अब किसको मन को वश में करना है भाई? जिसको मन को वश में करना है उसको ये रास्ता अपनाना चाहिए, और दूसरा रास्ता भी साथ में अल्टरनेटिव दिया हुआ है। यहां से हमारी गुरुकुल से
कूर्म रूपा प्रभु यहाँ टीचर हुआ करते थे, प्रभुपाद के शिष्य। गुरुकुल के बच्चों को लेकर जा रहे थे हिमालय की तरफ छुट्टियों में, गर्मी में। देहरादून गए। ये 10, 15, 20 बच्चे हैं, इसके भोजन का व्यवस्था कहाँ होगा? वो भी ब्रह्मचारी रहे, कूर्म रूपा ब्रह्मचारी रहे। यहाँ हमने जब तक देखा ब्रह्मचारी थे। उसने कहा इन बच्चों को खिलाने का कैसे व्यवस्था करें? तो उन्होंने कहा चलो बच्चे कीर्तन करते हैं बाजार में। वो देहरादून की बाजार में कीर्तन करने गए और जैसे उन बच्चों ने कीर्तन किया और आधा घंटा कीर्तन किया तो 10-15 लोग निकल आए। बोला हम आपकी संस्था के लाइफ मेंबर हैं, आप यहाँ आए हुए हो महात्मा, हमारे घर भोजन करो, आज हमारे घर कर कीर्तन करो। उसने बोला 15 दिन के लिए हमको रोज लोग घर में बुलाते थे, हम कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे, प्रसाद खाते थे और फिर दक्षिणा इतनी मिल गई उन बच्चों के साथ हम घूम फिर के वापस आए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कभी 4-5 कम से कम गृहस्थ छोड़ो, ये ब्रह्मचारी लोग ऐसे ही कहीं पैसा वैसा जेब में नहीं रखना। किसी गांव में चले जाना, कीर्तन करना और देखना कि आपकी सब आवश्यकताएं कैसे भगवान पूरी करता है। इस श्लोक को प्रैक्टिकल देखना है तो कभी ऐसे करके देखो। एक बार हम यहाँ से पंजाब जा रहे थे, जहाँ गाड़ी में रहे थे, मंदिर की गाड़ी थी, यहाँ से लुधियाना जा रहे थे। एकादशी की रात को यहाँ से निकले, द्वादशी का भोजन करना था। कहाँ खाएंगे ऐसे सुबह पारण का? ऐसे ही किसी गांव के अंदर ऐसे चले गए तो बाहर निकले हरे कृष्णा करने के लिए। तो ऊपर से किसी ने कहा महाराज यहाँ आज हमारे पास प्रसाद खाना है। अंदर गए तो वो बेचारे ने पराठे वराठे मिला के भक्तों को सब प्रेम से खिलाए। तो ऐसे नहीं है कुछ और फिर आपके पास कैसे आ जाता है? इससे ये 2 बातें होती है। एक तो भगवान के ऊपर विश्वास होता है कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता, यह विश्वास हो जाता है। तो ये लिखा है, इसको कभी इसका अनुभव करके देखना चाहिए कि अपना गुजरान हो जाता है कि नहीं। एक महात्मा हिमालय में कहीं अकेले घूम रहे थे और गिर गए, कहीं पांव टूटा। अब बोला यहां तो मरना ही पड़ेगा, कोई आने वाला है नहीं। बैठे थे अपना सुमरण करने लगे, साधु थे। तब तक कोई व्यक्ति वहां से आया और गरम गरम हलवा उसके सामने रख दिया। उसने बोला इस जंगल में भगवान अगर हलवा दे सकता है जहां कोई रहता नहीं है, तो इसका मतलब है कि भगवान निश्चित रूप से हमारा निर्वाह करेंगे। और फिर 4 लोग मजदूर आए, उसको उठा के वहां से लेके आ गए। तो ऐसा है कि ये अनुभव करके 4 वाला रास्ता जो अपनाए आसान है, वो तो उसको कीर्तन शुरू करो, घर में कीर्तन शुरू करो। ये कीर्तन काम के कीटाणु को भगा देगा। नहीं तो गृहस्थ के घर में काम के कीटाणु होते हैं जो काम के मन इच्छाओं के सारा दिन इतना वातावरण होता है कि भजन करने नहीं देता। बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत से गृहस्थी हैं जब जानते हैं, गृहस्थी क्या ब्रह्मचारी कभी अपने घर चले जाएंगे, वहां ऐसा भजन नहीं होगा जैसा यहां हो रहा है, ऐसा जप नहीं कर पाओगे जैसा वहां नहीं कर पाओगे। तो कीर्तन करके देखो। अगर एक कीर्तन है, एक भिक्षा है, 2 बातें आज आप अभ्यास करके देख लो। कभी करना चाहिए 5-7 दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि भगवान निर्वाह करता है कि नहीं करता। हरे कृष्ण। मन को वश में करना चाहता है, ये प्रश्न पहले सामने रखो कि मन वश में कैसे होगा। निम्रता से होगा, इसका अर्थ है, और इच्छा रहित होने से होगा। ये 2 शिक्षाएं यही मिली, इच्छा रहित और निम्र होगे तो मन को वश में करना संभव है, और उसके लिए ये साधन है। आपका क्या प्रश्न है प्रभु? क्या कह रहे हैं? मैं इससे बोल रहा हूँ, जैसे जब हम कोई किसी से जैसे भिक्षा मांगते हैं या फिर कहते हैं कभी कभी से परिक्रमा आप जाओ कुछ ना कुछ शाम वितरण करते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं आप हमसे लो या उनको खाओ तो आपको उसका मतलब मांस भी लगता है, रिएक्शन भी लगता है।
तो वो कितना पॉइंट सही है? जिसका हम भोजन खाते हैं, हमारे भजन का छठा हिस्सा उसको देना पड़ेगा, नहीं तो उसके कर्म हमको लगेंगे। इसका मतलब जो भिक्षा करते हैं उनको 16 के बजाय 25 माला जपनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके आज 6 मालाएं ले जाएगा, उसका भोजन करोगे उतना ले जाएगा। अगर आप भजन को बढ़ाना है, भिक्षा करनी है तो भजन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोग भिक्षा देंगे, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो उनका कर्म हमको लेना पड़ेगा। जिसका भोजन करते हैं उसके भाव हमारे अंदर आएंगे। इसलिए भिक्षा में भी उच्च कोटि की भिक्षा है। खेत में गिरा हुआ अन्न जो मालिक छोड़ के चला जाए वो इकट्ठा किया जाए, या अनाज की बाजार में गिरे हुए अन्न को इकट्ठा करे, ये साधु की बिना कर्म वाली भिक्षा है। वो किसी का नहीं है, वो भगवान का है, ये लिखा है शास्त्र में, लेकिन उसके ऊपर निर्वाह करे वो सबसे ऊपर। नहीं तो क्योंकि हमको तो खाना पड़ रहा है, तो भजन करना चाहिए थोड़ा, ठीक। अगर हमको भिक्षा लेनी है तो भजन करना चाहिए। भजन, क्योंकि हमारे भजन का वैसे एक हिस्सा भजन का राजा को जाता है, एक हिस्सा जो भोजन कराता है उसको जाता है, ये 2 हिस्से तो हमारे जाने ही जाने। तो इसलिए भजन को थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, सेवा ज्यादा करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि हम लोग किसी भी प्लेट में अगर प्रसाद पाते हैं, उस प्लेट शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, स्लीपर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, उससे भी मतलब कुछ मास ट्रांसफर होते हैं क्या? जैसे स्लीपर्स है और ये बेड शेयरिंग या फिर आपका प्लेट शेयरिंग, कहते हैं ब्राह्मण जो अपनी थाली खुद नहीं धोता है, जिससे धुलवाता है, वो ब्राह्मण के पुण्य ले जाता है। अगर मैं खाऊं और मेरी थाली किसी और को धोने के दूं, इसका मतलब मैं अपने पुण्य उसको कुछ दे रहा हूं। इसलिए अपनी थाली खुद धोने वाला हो तो वो कम से कम अपने पुण्य सुरक्षित रखेगा। किसी और ने धो के रखी है थाली और उसमें खाओगे तो जिसने धोई है उसको कुछ पुण्य देने मिल जाएंगे। है वैसे अपना आसन बैठने का होना चाहिए, अपना पात्र खाने का होना चाहिए, अपनी माला जैसे अपनी जपते हैं ऐसे साधुओं के समाज में ये नेम है, अपना आसन, अपना पात्र, अपनी माला। ये अच्छा है अगर हो तो, नहीं तो फिर पत्तल के ऊपर खाना चाहिए। आसान है, पत्तल के ऊपर खाना अच्छा है। कि भाई सात्विक खाओगे कि राजसिक खाओगे? बोला सात्विक खाओगे। बोला सात्विक में खाओगे कि राजसिक में खाओगे? बोला ये क्या होता है? बोला थाली में खाओगे तो राजसिक है, पत्तल में खाओगे तो सात्विक है। बोला ऐसे क्यों? बोला पत्तल फेंक देंगे, थाली को फिर धोएंगे तो ये तो राजसिक हो गया। तो सात्विक खाना है तो सात्विक पत्तल में खाना चाहिए या अपने पात्र में खाना चाहिए। फिर लोहे के पात्र में खाना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम खा रहे हैं, क्या करें। अच्छा तो कांसे का पात्र, चांदी सबसे अच्छी है। हरे कृष्ण। वो देखो भगवान के बर्तन चांदी के हैं, गुरुजनों के लिए चांदी के बर्तन रखते हैं। पहले सामान्य लोगों के पास भी चांदी के बर्तन होते थे, उसको कम से कम संभाल के रखेंगे। उसको आप ऐसे फेंक के नहीं आएंगे धोने के लिए, उसमें सावधानी ज्यादा होती है कि संभाल में रखना पड़ेगा। अपना पात्र है। बहरहाल ये तो पत्तल सबसे अच्छा है। हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रश्न और प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि घर में कीर्तन होना चाहिए, तो कुछ धर्म क्या करते हैं कि वो जैसे YouTube पे कीर्तन चला लिया, आरती चला ली, तो वो प्रभु जी ठीक है या स्वयं बैठ के कीर्तन करना चाहिए? भाई और प्रभु जी कम से कम कितनी देर करना चाहिए? देखिए
चला देंगे वो नहीं कुछ होने से ठीक है, परंतु स्वयं का तो फिर YouTube में पका हुआ खाना खा के भी काम चला लिया करें। खाना पका के खाएंगे और कीर्तन YouTube में रखेंगे, ये ठीक नहीं है।